हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की कंप्लीट सिलेबस के बारे में कि जो दिल्ली पुलिस का जो कंप्लीट सिलेबस है वो क्या है। सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताऊंगी कि हाँ इसमें जीके है, रीजनिंग है, मैथ्स है, वो सबको पता है कि हाँ कितना किसका क्या वेटेज है, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि रीजनिंग में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं, जीके में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी क्योंकि अभी जो दिल्ली पुलिस के में एग्जाम में टाइम है वो हमारे सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा है। इस 2 महीने में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को मैं एंड तक बने रहें, वीडियो को स्किप मत करें। ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो क्या है। मान लो आपको पता ही नहीं सिलेबस क्या है, आप कुछ भी पढ़ने लगे हुए हो, आपको पता ही नहीं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आएगा क्या, आप कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना। तो आप एक सही डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक इन चीज़ों का एटलीस्ट ज़रूर पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक से हमारा क्या आने वाला है, किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि जीके जीएस का जो वेटेज है वो 50 नंबर का है। सेम मैथ्स का हमारा 15 नंबर का है, रीजनिंग हमारी 25 नंबर की आती है और प्लस कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का आता है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है वो जीके जीएस है। तो आज की वीडियो में भी जो सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाली है वो जीके और जीएस की ही रहने वाली है, क्योंकि जीके और जीएस में आपको इन 2 महीने में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो डिटेल में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। सब अपना नोट भी कर लें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। हिस्ट्री में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पॉलिटिक्स में कौन से पढ़ने हैं, ये सारे जितने भी पूरा डिटेल है वो मैं आपको बताऊंगी। ऐसे नहीं बताऊंगी कि जीके में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना, पॉलिटिक्स में आपको वो वाली पॉलिटिक्स पढ़ने, ऐसे नहीं बताऊंगी। आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी तो आप साथ साथ नोट भी करते रहें कि पूरा सिलेबस क्या है और उनसे इंश्योर भी करना कि कितना सिलेबस आपका कवर हो गया है। अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ तो कमेंट में भी लिखना, मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगी कि इन 2 महीने में आपका ये जो पूरा सिलेबस मैंने बताया है वो कैसे कवर होगा, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। आज की वीडियो में सिर्फ हम सिलेबस के बारे में ही बात करेंगे, उसको कवर कैसे करना है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम ये देखेंगे कि हमारा जो पूरा सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले देखो हिस्ट्री, क्योंकि मैंने बताया कि पहले हम जीके के बारे में देखेंगे। तो जीके का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हमारा हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री से हमारे 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री में भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लीजिए। ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, इंडिया के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमें पढ़ने हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, जो भी हमारे ऐतिहासिक स्रोत हमें जहाँ जहाँ से मिलते हैं वो सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा प्रमुख वंश, उनकी उपलब्धियां, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, मुगल वंश, गुलाम वंश, अरबों के आक्रमण, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है और इनकी डेट्स भी पढ़नी है, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ पूछते थे, सीधा पूछ लेते, उसकी पूछते कि सीधा पूछ लिया मुगल वंश का संस्थापक कौन है, चोल वंश का संस्थापक कौन है, चोल कितने साल तक रहे। अब ऐसे पूछने लगे कि मुगल वंश कब से कब तक रहे, अकबर कब गद्दी पर बैठा, रजिया सुल्तान कब उसमें दिल्ली सल्तनत की महारानी बनी। तो इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल डेट वाइज भी पूछने लग गए, ठीक है। तो डेट वाइज भी आपको कवर करना है, थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब है कि सीधा सीधा सिर्फ पहले तो आप देखो, कोई भी जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस है या XYZ आपका कोई भी एग्जाम है, तो 1-2 मॉक टेस्ट आप उसके जरूर लगाओ, जिससे आपको क्या होता है कि एक पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन, क्या लेवल रहता है एग्जाम का। तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। तो 1-2 मॉक टेस्ट लगाना, जिससे आपको पता चल जाएगी क्या पेपर का लेवल रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो पहले टॉपिक देखो कि क्या क्या टॉपिक है हमारे जीके के। थर्ड है हमारा हड़प्पा सभ्यता, 1 नंबर इससे मान के चलो, हड़प्पा सभ्यता याद है आपका, एक नंबर इंश्योर है, ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत से गांधी जी के आंदोलन, प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल, 1857 का विद्रोह आपको पता होना चाहिए, इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन अब बन रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता स्वतंत्रता
आंदोलन, युद्ध जितने भी हुए थे, विश्व युद्ध, भारत की महान शख्सियत और विविध के भी कुछ क्वेश्चन है हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, तो वो भी आपको करने हैं। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक मैंने आपको बताए हमारे हिस्ट्री से। ये 10 के 10 टॉपिक आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई भी कहीं पे भी पूछ ले तो आपको याद होने चाहिए। अभी जो 2 महीने का टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो अगर आप 4, 5, 6 महीने से तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेबस जो है वो पूरा कवर हो गया होगा, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बार कवर करना बहुत जरूरी है, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बार हमें जीके में लूसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, पूरी लूसेंट एक बार पढ़ना। उसके बाद जैसे जो जो भी एग्जाम का लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। एक बार तो पूरी लूसेंट पढ़ना, और उसके बाद हमारा कौन सा एग्जाम है, मान लो सीजीएल का एग्जाम है तो उसका जीके का लेवल थोड़ा सा हाई होता है एज कांस्टेबल के मुकाबले। ठीक है, तो उस तरीके से ही अपनी तैयारी करनी होती है कि कांस्टेबल में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ में किस लेवल के आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी तैयारी करते रहना। तो अभी मैं सिर्फ जो 2 महीने का टाइम हमारे पास बचा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कौन कौन से टॉपिक हैं वो पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखो, हमारा पॉलिटिक्स से भी हमारे 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितना वेटेज हमारा हिस्ट्री रखता है उतना ही वेटेज हमारा पॉलिटिक्स भी रखता है। तो पॉलिटिक्स में हमें भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा, प्रस्तावना की विशेषताएं, स्रोत, भाग, अनुसूचियां, अनुच्छेद, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। भारतीय संसद और राष्ट्रपति से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो भी आपको कवर करना है। प्रमुख पदाधिकारी जैसे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स भी कई बार पूछ लेते हैं, नाम भी पूछ लेते हैं डायरेक्ट, पहला कौन था, अभी लास्ट वन कौन सा था। ठीक है, जैसे अभी प्रेजेंट वाला ने पूछ के इससे पहले वाला पूछ ले, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कवर करना है। नेक्स्ट, संसदीय समितियां और उनके अध्यक्ष, जब हमारा संविधान तैयार हो रहा था उस टाइम पे कौन कौन सी समितियां थी, कितने उनके सदस्य थे, वो भी चीज अब ज्यादा पूछते हैं। पहले क्या था, सिर्फ समितियां पूछ लिया, उनके अध्यक्ष पूछ लिए, अब सदस्य भी पूछते हैं। ठीक है, तो सदस्य भी आपको याद करने हैं कि कौन सी समिति में कितने सदस्य थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, इनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं अब तक जिन इनके मुख्य जैसे वो रहे हैं, जज रहे हैं, वो चीजें भी आपको याद करनी है। ठीक है, विधानसभा, विधान परिषद और पंचायती राज व्यवस्था, प्रमुख आयोग और निर्वाचन आयोग। ठीक है, आपात उपबंध, दल बदल विरोधी जो कानून थे वो सारे। ठीक है, आपात उपबंध, ये जो 3 आर्टिकल हैं वो आपको फिंगर्स पे याद होने चाहिए। कौन कौन से, 352, 356, सॉरी 356 और 360, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप याद कर लेना इनमें क्या क्या है, आपको पता भी होगा है ना, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, 3 है। इनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि वित्तीय आपात कब लगा था, राष्ट्रपति शासन कब लगा था, है ना, आज तक हमारे वित्तीय आपात नहीं लगा है। कई बार वैसे ही पूछ लेते हैं कि कब लगा था, ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन दे देंगे, कभी भी नहीं, तो हमारा ऑप्शन देखो। आप कई बार तुक्के मारने वाले लोग तो कोई भी तुक्का मार देंगे, तो इनसे रिलेटेड थोड़ा डीपली पढ़ना कि जो भी आपात उपबंध है, हमारे 3 आर्टिकल हैं, तो उनके बारे में हमें आपको डिटेल से पता होना चाहिए। ठीक है, पदाधिकारियों के अनुक्रम, जैसे कई बार पूछ लेते हैं कि हमारे भारत का प्रथम सदस्य कौन माना जाता है, तो सीधा प्रधानमंत्री लगा दिया, नहीं राष्ट्रपति होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं, तो ये वाली चीजें भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संविधान संशोधन और विविध, संविधान संशोधन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला तो आपको छोड़ना ही नहीं है। संविधान संशोधन जितने भी अब तक हुए हैं वो सारे संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं, वो भी आपको करने ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 देख ली हमने, हिस्ट्री देख ली, पॉलिटी देख ली। नेक्स्ट देखो हमारा इकोनॉमिक्स से क्या क्या आता है। देखो, अर्थव्यवस्था के स्रोत, राष्ट्रीय आय, मानव विकास रिपोर्ट, सेबी, बजट, उद्योग, कृषि, परिवहन, ये सारी चीजें भी हमारे इकोनॉमिक्स से पूछते हैं। जीएसटी और बैंक की विभिन्न दर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जीएसटी और बैंक दर जो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बनता है तो बैंक दर से तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपको करना है, 1 नंबर तो यहीं पे हमारा बिल्कुल श्योर हो जाएगा। ठीक, आर्थिक समितियां, महत्वपूर्ण शब्दावली, कई बार इकोनॉमिक्स से हमारे जो वर्ड मीनिंग्स भी पूछ लेते हैं कि इस शब्द क्या क्या मतलब है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण शब्दावली है हमारी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, भूगोल, ज्योग्राफी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा जीके का।
4 से 5 नंबर आते हैं हमारे भूगोल से, ज्योग्राफी से, ठीक है। सौरमंडल, महाद्वीप, महासागर, महासागर ये धाराएं, वो जो ज्योग्राफी है उसमें हमारी विश्व की ज्योग्राफी भी पूछते हैं, ठीक है, और हमारे इंडिया की ज्योग्राफी भी पूछते हैं। तो दोनों चीजें आपको जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको अभी करंट में पढ़ना है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान और वनस्पति, विश्व की प्रमुख जनजातियां, भौगोलिक उपनाम, भारत का नक्शा आपको याद होना चाहिए, पूरा नक्शा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपके कमरे में एक मैप जरूर होना चाहिए जब आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हो। मैंने जो जीके से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना रखी है, उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास एक मैप जरूर होना चाहिए। वो एक मैप आपका नोट्स का ही काम करेगा। उस मैप में आप सारी चीजें नोट कर लो, जनजातियां भी, पर्वत, जितने भी झील्स हैं, नदियां हैं, वो सारी चीजें आप उस मैप में नोट कर लो, तो आपका जो ज्योग्राफी है वहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। भारत और विश्व की प्रमुख झील, नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, हिमालय, शिवालिक, अरावली। एक हिमालय से क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। हिमालय से जो ट्रांस हिमालय, शिवालिक जी, मध्य हिमालय, इनके बीच के कई बार दर्रे भी पूछ लेते हैं, तो वो चीज भी आपको याद रखने की। इसके बीच के हिस्से को, जो 3 हिस्सों में डिवाइड है ना हमारा हिमालय, तो उनके बीच के हिस्सों को क्या बोला जाता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी थोड़ा डीपली पढ़ लेना, ठीक है। तो हिमालय से हो गया हमारा। नेक्स्ट, भारत की जलवायु और मिट्टी से भी बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। भारत की कृषि से भी बन रहे हैं। भारत के जलप्रपात और बांध, भारत की जनगणना 2011, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर इससे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट देखो, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम और भारत की जनजातियां और विविध का जो भी है, ठीक। इसके बाद आ गया हमारा साइंस। साइंस से भी हमारे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन साइंस हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है। साइंस का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं। केमिकल रिएक्शंस पूछ लेंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेंगे, फिजिकल, जैसे फिजिक्स से हमारे मान लो सीधा क्वेश्चन ना पूछ के हमारे फिजिक्स के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछ लिए, तो मुश्किल होता है वो करना। लेकिन जो मेनली जो आपको पढ़ना है, जो आप इजीली पढ़ सकते हो, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने को बैठोगे तो इतना टाइम हमारे पास अभी है नहीं, सिर्फ 2 ही महीने का टाइम है। तो देखो, जो फिजिक्स है उसमें आपको सिर्फ एसआई यूनिट्स पढ़नी है, फॉर्मूला और परिभाषा पढ़नी है, न्यूटन के तीनों नियम, और जो कुछ विविध के क्वेश्चन है फिजिक्स से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, वो आपको पढ़ने हैं। सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं जो फिजिक्स से आपको पढ़ने हैं अभी इस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री से परमाणु संरचना, परमाणु क्रमांक, सिंबल्स, ठीक है। 1 से 30 तक आपको जितने भी एटम्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जो हमारी आवर्त सारणी में जो तत्व हैं हमारे, उसमें 1 से 30 तक आपको याद होने चाहिए, उनके सिंबल्स भी याद होने चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप और आइसोबार्स क्या होते हैं, अम्ल और सार, उनके पीएच मान से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। धातु और अधातु, ठीक है। गैसों के सामान्य गुण, ईंधन, कोयला, उत्प्रेरण, ठीक है। इससे भी, ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार तो कोयले के ही प्रकार पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन सा कोयला अच्छा है। उत्प्रेरण का काम कौन करता है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार बनता है। तत्वों की आवर्त सारणी मैंने आपको बता दिया कि 30 तक तो एटलीस्ट याद होने ही चाहिए, ठीक है। एक पहले वाली लाइन और एक ये आखिरी वाली लाइन और ये इधर वाली लाइन, ये भी 3 लाइनें आपको याद कर लेनी है। और 30 तक ये जो पूरी आवर्त सारणी होती है, 30 तक तो वैसे सारे याद करने हैं। एक जो फर्स्ट ये जो हमारी रो होती है ये आपको, और एक ये वाली, ठीक है। तो ये 2 आपको भी याद करनी है। नेक्स्ट देखो, बायोलॉजी से हमें क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी से आपको मानव शरीर की क्रियाएं, कोशिकाएं, ग्रंथि और हड्डियां, ठीक है। पूरा शरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए। पूरे शरीर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अगर कहीं से भी क्वेश्चन बनता है तो वो आपको आना चाहिए, चाहे वह ग्रंथियों से रिलेटेड हो, कोशिकाओं से रिलेटेड हो, हड्डियों से रिलेटेड हो, ठीक है। मानव शरीर की क्रियाओं से हो, पाचन क्रियाओं से हो, है ना, डीएनए, आरएनए, इनसे रिलेटेड हो, तो वो चीजें भी आपको पता होना चाहिए। आनुवांशिकी क्रियाएं, है ना, पादप जगत से भी बायोलॉजी में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये सारी चीजें भी हमसे पूछ लेते हैं। तो जीव विज्ञान में हमारा ये हो गया, है ना। उसके अलावा स्टैटिक जीके, जीके के बारे में इतना डिटेल से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जीके हमारी 50 नंबर की आते, तो श्योर करना कम से कम 35 से 40 नंबर आपके आए ही आए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। जीके में देखो, स्टैटिक जीके में देखो, प्रमुख संस्कृति, प्रमुख व्यक्ति, समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ठीक है। तो ये आनी चाहिए। शास्त्रीय और लोक नृत्य, उनसे संबंधित व्यक्ति, उनसे संबंधित घराने, वाद्य यंत्र और उनके वादक,
प्रमुख त्योहार, मेले, मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। भारत के प्रथम पुरुष और महिलाएं आपको पता होनी चाहिए। भारत का लंबा, चौड़ा, छोटा, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। सॉरी, खेल और खिलाड़ी, खेलों से संबंधित शब्दावली, कप, मैदान, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक खेल, इनसे संबंधित जो भी वोकैबुलरी हमारी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रमुख पुस्तकीय दिवस, पुरस्कार और राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, विविध में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। विविध में और ज्यादा अगर आप डिटेल में जाओगे तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, विविध के 8 से 10 क्वेश्चन हमारे बनते ही बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर आप जैसे कहीं से भी पढ़ना चाहो, कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हो आप। करंट अफेयर अच्छे पढ़ाते हैं वो। उनकी जो 6 मंथ की जो उनकी मैगजीन है उससे पढ़ लो, अगर आपको क्लास नहीं लेनी है। अगर आपको लगे कि हाँ क्लास में 1-1.5 घंटा वेस्ट हो रहा है तो आप मान लो उनकी जो मैगजीन है उससे पढ़ सकते हो। करंट अफेयर के लिए बेटर सोर्स उससे अच्छा है नहीं। ठीक है, तो करंट अफेयर आप वहां से पढ़ सकते हो। करंट अफेयर हमारी कहाँ से कहाँ तक पूछ सकते हैं वो मैं आपको बता दूं। 2022 से हमारी 2023 तक के बीच की करंट अफेयर हमसे पूछेंगे। ठीक है, हर पेपर में यही होता है कि 2 साल तक, लगभग 2 साल तक की करंट अफेयर पूछी जाती है। तो 2022 में जो मेनली जितने भी हमारे जैसे कोई भी खेल हुए थे उनमें कौन कौन जीता था गोल्ड मेडल, जैसे जितने भी हमारे राष्ट्रमंडल हो गए, ओलंपिक हो गया, जो भी हो गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 2022 से 2023 के बीच की जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा देख लेना मोटी मोटी। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर से हर बार रिपीट होते हैं, वो हर पेपर में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो रीजनिंग में, जीके का हमने देख लिया। अब देखो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। रीजनिंग हमारे 2 पार्ट में डिवाइड रहती है, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। देखो वर्बल और नॉन वर्बल में क्या डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। वर्बल रीजनिंग हमारी क्या होती है और नॉन वर्बल रीजनिंग हमारी क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। देखो वर्बल रीजनिंग होती है जिसमें हमें छोटी मोटी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ती है, चाहे वो कैलकुलेशन हमारी अल्फाबेट से रिलेटेड हो, चाहे हमारी कोई सीरीज हो, मैथमेटिकल हो। ठीक है, चाहे घटा रखा हो, बढ़ा रखा हो, गुणा कर रखी हो, भाग कर रखा हो। ठीक है, कोई भी ब्लड रिलेशन दे रखा हो, कहीं पे भी जहाँ पे हमें पेन पेपर का यूज करना पड़े वो हमारी होती है वर्बल रीजनिंग। ठीक है, समझ गए। इससे अच्छा डिटेल में मैं आपको और नहीं बता सकती। जहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल्स, कुछ भी हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, कुछ भी हमारा ब्लड रिलेशन हो, कथन निष्कर्ष हो, जहाँ पे हमें पेन पेपर का यूज करना पड़ेगा, लिख के देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमारा जैसे कुछ भी हमें डिराइव कोई भी दिशाओं से रिलेटेड हो, पास से हैं, ये सारी चीजें हमारी वर्बल रीजनिंग में आती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा रीजनिंग का वो हमारा है वर्बल रीजनिंग। उसके अलावा जितने भी आकृतियों से संबंधित क्वेश्चन है वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, जो सिर्फ हमें देख के ही सोल्व करने पड़ेंगे, वो हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। जैसे फाइंडिंग ऑफ मिसिंग फिगर, 3 फिगर्स दे देंगे, चौथी हमसे पूछ लेंगे कि नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी। वाटर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, जो भी जैसे मान लो कोई भी फिगर एक है कि इससे नेक्स्ट फिगर हमारी क्या आएगी। ठीक है, ऐसे करके काउंटिंग ऑफ फिगर्स, तो ये चीजें हमें जो हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग में आती है। डायरेक्शन, रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ये सारे हमारे आते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से मैंने आपको बताया, अल्फाबेट्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, डिकोडिंग, डायरेक्शन और डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और अरेंजमेंट्स, कैलेंडर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी फिलहाल में पूछा जा रहा है, तो कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। मिसिंग नंबर्स, क्यूब और डाइस, ठीक है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो चांसेस रहते हैं क्वेश्चन गलत होने का रीजनिंग में वो कंक्लूजन वाले, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में रहता है, तो ये भी आपको आने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। नेक्स्ट देखते हैं हमारे मैथ्स के टॉपिक। मैथ्स में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स में, कौन सा है, अर्थमेटिक मैथ्स है। ठीक है, हमें अर्थमेटिक मैथ क्लियर करना है अभी इन 2 महीने में, क्योंकि अगर 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक मैथ से ही आते हैं। ठीक है, तो उसमें भी कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देखो। सबसे पहले हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अभी हमारा यही टॉपिक चल रहा है ना,
जैसे कि हम अपने चैनल पे अपना एक जो पूरा बैच है हमारा मैथ्स का वो कंप्लीट करवाएंगे हमारा दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले। तो अभी हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन चल रहा है। अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो तो क्लासेस ले सकते हो वहाँ से। बिल्कुल बेसिक से लेकर जितने भी हमारे आज तक के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो हम सारे कवर कर रहे हैं उस बैच में, ठीक है। बिल्कुल फ्री बैच है हमारा, पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे हम उसमें। 2D और 3D के क्वेश्चन भी करेंगे हम, अपने एडवांस मैथ्स के भी क्वेश्चन करेंगे। अब देखो वर्क एंड वेजेस, पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी, ठीक है। इनका हिंदी में भी लिखूं क्या? देखो नंबर सिस्टम हमारी नंबर सिस्टम्स हो गया, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्त्य, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे अगर आप नहीं समझ में आता तो मैं उनको हिंदी में भी बता देती हूँ, ठीक है। परसेंटेज प्रतिशत हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण और मिश्र अनुपात, वर्क एंड वेजेस कार्य और मजदूरी, पाइप एंड सिस्टर्न्स नल और टंकी, रेस एंड बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बोट के भी कभी कई बार नाव और धारा से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान से करना है ये वाला टॉपिक भी। उसके बाद एवरेज और एवरेज स्पीड। उसके अलावा हमारे कौन कौन से टॉपिक बच गए? देखो मेंसुरेशन 2D और 3D, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमेशा आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं लेकिन एक तो आएगा ही आएगा 2D और 3D से। ज्यादा है कोई है नहीं, 6 से 7 हमारी 2D और 3D में फिगर्स हैं जो हमें कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवांस मैथ्स। 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं तो इसको आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि सिर्फ 2 ही महीने का टाइम है, तो हम अपना अर्थमेटिक कवर कर लेते हैं। एडवांस मैथ क्या है? एडवांस मैथ का बहुत ही मतलब कोई छोटा मोटा एडवांस मैथ तो है नहीं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आ जाए, कोई भी फिगर से आ जाए, ठीक है। तो एडवांस मैथ अगर आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम कवर करवाएंगे अपने जो भी हम अपना बैच चल रहा है हमारा उसमें हम अपना कवर करेंगे एडवांस मैथ्स भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा डाउट है बच्चों को, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे चैनल पे वो यही रहते हैं कि मैडम कंप्यूटर कहाँ से कवर करें या कौन कौन से टॉपिक हम कंप्यूटर में पढ़ें। इसकी मैं एक अलग से वीडियो नहीं बना पाई हूँ अभी तक, तो कोई बात नहीं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी। और यहाँ पे भी देख लो कि आपको कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है। कंप्यूटर में हमें देखो एक तो MS वर्ड पढ़ना है, ठीक है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वेब ब्राउजर, सबसे जरूरी है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग। सब कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं और शॉर्टकट कीज ये आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि फाइल को सेव कैसे करते हैं, ठीक है, क्या कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो ये 6 से 7 टॉपिक्स हैं जो हमें कंप्यूटर में पढ़ने हैं। कंप्यूटर हमारा 10 नंबर का आता है और यहीं से पूरा आता है, MS वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, जो भी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं हमारी, और थोड़े से क्वेश्चन हमारे मिसलेनियस के हैं कंप्यूटर के, तो वो भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। कोई भी एक PDF ले लो, किसी की भी PDF ले लो जिसमें 1000 से 1200 क्वेश्चन हो कंप्यूटर के, सारे इनसे रिलेटेड हो और शॉर्टकट कीज हो उसमें, तो आप वहाँ से कोई भी एक मैगजीन ले लो, कोई भी एक PDF आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगी, तो आप वो ले लो, जिससे आपका कंप्यूटर है जो कवर हो जाएगा। कंप्यूटर कोई इतना बड़ा टॉपिक है नहीं जितना आप लोग घबरा रहे हो, कंप्यूटर बहुत छोटा है। एक कंप्यूटर का एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, ठीक है। तो 1000-1200 क्वेश्चन ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर के नहीं बनते। तो आप कोई भी एक मैगजीन से पढ़ लो तो आपका कंप्यूटर कवर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, तो आप डेली रूटीन में कोई वर्क करो, उस पर कंप्यूटर ऑपरेट करो कंप्यूटर को, तो उनसे भी आपको पता चल जाएगा। शॉर्टकट की वैसे ही याद हो जाएंगी आपको, है ना। तो आप जो भी अपने नोट्स बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, लैपटॉप से बना रहे हो, तो आपका कंप्यूटर वैसे ही क्लियर है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। चलिए ये था हमारा पूरा सिलेबस दिल्ली पुलिस का जो हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अब हम आगे की वीडियोस में एक चीज़ और शुरू करेंगे, जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हो सबके मैं अलग अलग रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, तो अब से हम क्या करेंगे, अब से हम अपनी वीडियोस में ऐड कर देंगे आप लोगों के कमेंट्स। जो भी आपके कमेंट्स रहेंगे वो हम अपनी वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके एंड में आप लोगों के कमेंट्स लिख दूंगी। और जो डाउट सेशन है वो एक छोटा सा डाउट सेशन 5 से 6 मिनट का हम रखा करेंगे, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स रहेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ से आपके कमेंट्स उठाऊंगी और जो आपके डाउट हैं वो क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो मैक्सिमम कमेंट्स करें, जो भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके डाउट हैं
मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने का पूरा ट्राई करूंगी। चलिए आपकी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर